बॉलीवुड को लोग रंगीन दुनिया के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचता है, लेकिन कामयाब इनमें से कुछ ही हो पाते हैं। हर साल हजारों लड़कियां बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनने की चाह से आती हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नई लड़कियों को फिल्म में रोल देने के लिए कास्टिंग काउच का कहा जाता है। यानी कि फिल्म में रोल लेने के लिए इस लड़की को फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ एक रात सोना पड़ता है। कास्टिंग काउच एक हकीकत है, इससे बड़े बड़े सुपरस्टार भी गुजरे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने खुद अपने साथ होने वाले कास्टिंग काउच जैसे शर्मनाक काम का पर्दाफाश किया और ये बताया कि उन्होंने इसके साथ कैसे डील किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। नंबर 1, पायल रोहतगी। पायल रोहतगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया। पायल ने अपने कैरियर का आगाज़ चाइना टाउन और फन जैसी पॉपुलर मूवी में काम करके किया है, लेकिन उनको हमेशा एक बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर ही लिया गया। लेकिन पायल की किस्मत इस वक्त चेंज हुई जब पायल की दोस्ती दिवाकर पैनल से हुई। दिवाकर और इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म शिंघाई की शूटिंग कर रहे थे और पायल ने दिवाकर से शिंघाई में एक रोल की ख्वाहिश जाहिर की। दिवाकर ने पायल को ऑडिशन का कहा, लेकिन बाद में ये रोल कल्कि को मिल गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों, पायल ने बिग बॉस के 2012 सीज़न में पार्टिसिपेट किया और वहां दिवाकर पर एक इल्ज़ाम लगाया। पायल के मुताबिक दिवाकर ने पायल को अपना अपार्टमेंट दिखाया और पायल को अपने साथ एक रात सोने का कहा। दिवाकर ने पायल को कहा कि तुम्हारा वज़न काफ़ी बढ़ चुका है और पायल को शर्ट उठाकर अपनी पिली दिखाने का कहा। और इस तरह जब ये बात आगे बढ़ती रही तो पायल ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से पायल को मूवी में रोल ना मिल सका। लेकिन दिवाकर ने पायल के इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था और अब इसमें सच्चाई क्या है ये दिवाकर को या पायल को ही बेहतर जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, राखी सावंत। दोस्तों, बॉलीवुड की बोल्ड आइटम गर्ल राखी सावंत ऐसे बयान देने में सबसे आगे हैं। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया कि शुरू में तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही ऐसा होता था, लेकिन अब मेल एक्ट्रेस को भी कास्टिंग काउच जैसे शर्मनाक काम करके आगे आना पड़ता है। नंबर 2, ममता कुलकर्णी। दोस्तों, ममता कुलकर्णी 90 में बॉलीवुड टॉप की एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन काफ़ी सारी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से अपना कैरियर ख़त्म करके शादी कर ली। ममता कुलकर्णी को स्कैंडल क्वीन कहा जाए तो गलत ना होगा, चाहे वो बोल्ड फोटोशूट का मामला हो या फिर एक ट्रक डीलर से जेल में शादी करने का। ममता एक से बढ़कर एक स्कैंडल का शिकार रही हैं। इनमें से एक मशहूर स्कैंडल ममता कुलकर्णी का फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाना भी था। इन दिनों ममता कुलकर्णी बॉलीवुड कैरियर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, तभी राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को फिल्म चाइना गेट के लिए कास्ट कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ममता के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर राजकुमार संतोषी ने ममता को इस फिल्म से ड्रॉप करने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐसा ना हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलना शुरू हो गई थी और यह फिल्म ममता कुलकर्णी को लेकर ही बनाना पड़ गई। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ममता ने राजकुमार पर यह सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया और अपने साथ रात गुजारने की ऑफ़र देने का भी इल्ज़ाम लगाया। ममता के इस इल्ज़ाम ने पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करके रख दिया था। और शोरवीन चावला ने अपना कैरियर छोटी स्क्रीन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया था और बड़ी स्क्रीन पर उनकी फिल्म हेट स्टोरी 2 रिलीज़ हुई। यह फिल्म तो ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, लेकिन शोरवीन चावला के हॉट फिगर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और शोरवीन काफ़ी फेमस हो गई। अपने एक इंटरव्यू में शोरवीन ने बताया
कि इन्होंने अपने कैरियर में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सोरविन को बहुत से प्रोड्यूसर की तरफ से ऑफर्स आई, लेकिन सोरविन के मुताबिक उन्होंने ऐसी कोई ऑफर कबूल नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें।